वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है बकरा ईद का तीसरा दिन से। बकरा ईद में का असली मज़ा है ना सीख बनाने में होता है। बिना सीख बनाए ऐसा लगता है कि बकरा ईद अधूरी है। तो आज हमारे यहाँ वही प्रोग्राम था। मेरी ननद और उनके कुछ कजिन्स टेरिस पे सीख बना रहे थे। और सीख बनाने का असली मज़ा है ना खुली टेरिस पे होता है, घर में उतना मज़ा नहीं आता। तो बस वही खुली छत पे सारे लोग सीख बना रहे थे। तो सब जब जब सीख बन गई तो वो लोग नीचे लेके आ गए घर में। तो बस अब वही सीख हम पाव के साथ एंजॉय करने वाले हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आ गई थी। चलिए देखते हैं सीख कैसी बनी थी। सिटी में है ना ज़्यादातर लोग सीख को ना तावे पे बनाते हैं, लेकिन जो सीख सिगड़ी में बनती है ना उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। उसके अंदर कोयले की महक आती है। अब वो कोयले में जब भून दी जाती है ना तो उसका ऐसा लगता है कि वाह भाई क्या सीख बात ही अलग हो जाती है। और दूसरी तरफ है ना, मैंने आज चने की दाल का हलवा बनाने के लिए प्लान सोचा था। तो फिर मैंने चने की दाल भिगा दी थी। तो अभी मैं उसे दूध के साथ रख दिया था बॉईल होने के लिए, और ड्राई फ्रूट को भी कट कर दिया था। देखिए चने की दाल कितनी अच्छे से पक गई है। पकते पकते दूध पूरी तरीके से जल गया है। जब दूध पूरी तरीके से जल जाए ना, उसे थोड़ा ठंडा करके हम इसे पीस लेंगे। चने दाल का हलवा सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये एक लोग के लिए सरप्राइज़ है जिससे पता भी नहीं है कि मैं उसके लिए चने की दाल का हलवा बना रही हूँ। दरअसल मेरा भाई अब कतर जाने वाला है। अभी तक वो छुट्टियों पे था, लेकिन 1 तारीख को उसका रिटर्न टिकट है। तो उसे चने के हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा उसके लिए क्या ही लूँ, तो मेरा दिल कहा कि मैं उसके लिए हलवा बना दूँ। तो बस अब मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जब कोई काम आप अपने दिल से करो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, और ऊपर से उसमें टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये दूसरे दिन की वीडियो है। सुबह 6:15 से इतनी तेज़ बारिश होने लगी ना। ये पहली पहली बार इतनी 15-20 मिनट की बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ हुई थी। तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस मैंने थोड़ी छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना ली थी। तो देखिए कितनी अच्छी हवा भी चल रही थी, ठंडी ठंडी। दरअसल मुझे अभी घर निकलना था, लेकिन बारिश हो गई थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही थी कि बारिश रुक जाए तो हस्बैंड मुझे घर छोड़ देंगे। हस्बैंड की जॉब आज मॉर्निंग की थी, तो वो मुझे जाते जाते घर पे ड्रॉप कर देंगे। फिर मैं कल रिटर्न आ जाऊंगी भाई को पहुंचा के। तो बस इसीलिए मैं घर जा रही थी, क्योंकि भाई भी जा रहा है। और बकरीद के बाद से मैं घर गई नहीं हूँ, इतना ज़्यादा बिजी थे रिलेटिव के घर जाने में यहाँ वहाँ। और आज मेरी बहन भी आएगी, तो सब भाई बहन इकट्ठा होते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। तो आज मैं घर जा रही हूँ, कल इंशाल्लाह रिटर्न आ जाऊँगी। ससुराल से निकलते ही सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे देखा तो रास्ते एकदम सूखे थे। यहाँ बारिश नहीं हुई थी, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ज़रा भी बारिश हुई हो। ये एकदम से रोड सूखे थे और काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो बस मैं घर पहुँच गई। सुबह सुबह देखिए ये क्या काम हो रहा है। मैंने कहा कि मुझे समोसा खाना है, तो बस मेरी भाभी समोसे की तैयारी में लग गई। तो मैं भी थोड़ा बैठ गई उनकी हेल्प करने के लिए। मायके में यही तो मज़ा रहती है, बस आपके मुंह से बात निकलनी चाहिए, वो पूरी हो जाती है। टाइम देखिए ज़रा, टाइम कितना हो रहा है। अभी टाइम सिर्फ और 7:10 हो रहे थे, और हम बैठ के समोसे बना रहे थे। देखिए अब बात बात में हमारे समोसे भी बन गए, और कीमे बच गए थे तो आलू की पेटीज भी बना दी। इसी तरह सुबह ही सुबह दोनों स्नैक तैयार हो गया। अब बस नाश्ते की देरी थी। बकरीद का टाइम है, तो नाश्ते में आपको वैसे भी समोसा हो गए, कोफ्ते हो गए, और पेटीस हो गया। सारे चिकन मटन, सॉरी चिकन नहीं, सिर्फ मटन और कीमे के ही आइटम्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ गरम गरम चाय थी, जिसे चाय पीना था उन्होंने चाय भी पी लिया। नाश्ता करने के बाद बातचीत कर रहे थे, फिर मैं जाके सो गई, क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। तो बस अब सो के उठेंगे तब देखेंगे कि आगे क्या होता है और क्या करते हैं। अभी दोपहर के 1 बज गए थे। बाहर देखिए कितनी ज़्यादा धूप है। एक बार जब बारिश हल्की होकर बंद हो जाती है ना, तो गर्मी उससे भी ज़्यादा हो जाती है। मगर गर्मी धूप कितनी भी हो, लोग नमाज़ के लिए देखिए बाहर निकल रहे हैं माशाल्लाह। हमारे घर के पास ही मस्जिद है ना, तो ये सब देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद नमाज़ अदा की गई, और चलिए देखते हैं किचन में आज लंच में क्या क्या बना है। आज खाने में काफ़ी तरह के आइटम्स थे, क्योंकि आज घर की बेटियां आई थी भाई, तो अच्छे अच्छे आइटम बनना ही था। तो आज बिरयानी भी बनी थी, सीख बिरयानी बनी थी, और कबाब बने थे। और है ना, पाया भी एक तरफ बन रहा था, क्योंकि पाया का असली मज़ा ना पूरी फैमिली के साथ आता है। तो जब पूरी ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो बकरीद का पाया हमारे घर तभी बनता है। रोटियां बाहर से आ गई थी, क्योंकि पाए के साथ है ना तंदूरी बहुत अच्छी लगती है। तो रोटियां बाहर से आ गई थी, मैंने बस रोटी खाई और पाया के अंदर का गूदा निकाल के लिया था। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है सैलेड के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना था, बहुत ही टेस्टी था।
और वैसे भी बकरीद में हम कुछ भी बना लेना कुर्बानी के गोश्त का, उसका अलग ही टेस्ट आ जाता है। और वैसा आप पूरा साल में बनाएंगे तो भी वैसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो बस खा पी के आ गए थे हॉल में। तो देखिए ज़रा मेरी भांजी कैसे जामुन में इतना ज़्यादा नमक लगा के मज़े से खा रही थी। तो मैं उससे पूछ रही थी कैसा लगा, तो उसके एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा उसे कैसा लग रहा था। जब घर में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, बहनें भाभियाँ, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दोपहर में सोते नहीं तो बातचीत करके ये देखिए यहाँ मेहंदी का कार्यक्रम चालू हो गया था, मेहंदी लगाई जा रही थी। अच्छा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस को ऐसा अंधेरा करके सोने में मज़ा आता है। पूरी फीलिंग्स दोपहर में रात वाली करके, मुझे तो ऐसा अंधेरा करके सोने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिर शाम में उठे तो फिर से वही चाय पानी सब कुछ स्टार्ट हो गया था। और मेरी एक कज़िन भी आई थी, तो बस वही अभी नाश्ता हो रहा था। तो पेटीज़ खाई जा रही थी, देखा जाता पेटीज़ कैसी बनी है। तो मैं अपनी भांजी को भी टेस्ट करा रही थी, बताओ कैसा बना है। उसे तो पहले वो नहीं खा रही थी, फिर जब उसने टेस्ट किया तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। साथ में ही एक सैंडविच भी बनी थी, क्योंकि बहुत लोग अभी नॉनवेज नहीं खाते, तो इसलिए एक सैंडविच बन गई थी। शाम हो गई थी, लोगों का आना जाना लगा था, क्योंकि भाई की फ़्लाइट थी। तो फिर उसकी भी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी, तो वही देखने में गई थी कि उसे कुछ हेल्प की ज़रूरत तो नहीं। तो मैं थोड़ी उसकी पैकिंग कराने लगी थी। हम सब भाई बहनों में आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है माशाल्लाह। बचपन से ही हम सब ना ऐसे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि भाई मेरे भाई और मैं उनकी बहन हूँ। हमेशा मुझे ऐसा फ़ील कराया गया कि हम सब भाई हैं। जहाँ पे उनके बाल हेयर कट होते थे वहाँ पे मेरे हेयर कट होते थे, जहाँ से उनके कपड़ों की शॉपिंग होती थी वहाँ से मेरी होती थी। एक तरह से देखा जाए तो भाई बहन में कभी भी मेरे पेरेंट्स ने कोई फ़र्क नहीं किया, और ऐसे ही मोहब्बत में मेरे भाइयों ने मुझे कभी कमी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे ऐसे भाइयों से नवाज़ा है। अल्लाह करे हमारे बीच हमेशा ऐसी ही मोहब्बत कायम रहे। अल्लाह मेरे भाइयों को बुरी नज़र से बचाए, उन्हें तरक्की दे, आमीन। पैकिंग कंप्लीट हो गई थी, तो किचन में आ गए। डिनर की तैयारी भी करना था, तो देख रही थी भाभी ने बनाया था प्याज़ा। बहुत हमारे यहाँ तो इसे मटन स्टू कहते हैं, लेकिन बहुत जगह इसे प्याज़ा कहा जाता है। तो हमारे घर आज वो बना था। उसके साथ ही बना था लच्छा पराठा, तो गर्मा गर्म सर्व हो रहा था। जिसे वो नहीं खाना था उसके लिए ऑप्शन में बनी थी कीमे की पूरी, तो मैंने वही लिया था पूरी दही के साथ। काफ़ी क्रंची, देखिए कितनी अच्छी पूरी बनी थी। ये पूड़ी की खासियत ये है कि ये मैदे से नहीं बल्कि आटे से बनती है, जिसकी वजह से ये पूड़ी में थोड़ी मिठास होती है। टेंशन मत लीजिए, मैंने फुल रेसिपी पूछ ली है और जल्दी इसे अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो ऐसा रहा आज का हमारा ये दिन। और ये देखिए रात के 12 बज गए, फिर भी ये लड़की सोएगी नहीं। जब मैं आ जाती हूँ और ये आ जाती है ना, तो हमारा ऐसे ही फुल ऑन मस्ती चालू रहता है। तो आज आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे इसके आगे के व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।